कर लिए क्या एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन? क्या इजी टफ कैसे हैं? हाँ, कैसे इजी टफ कैसे हैं भाई? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। किए कि नहीं किए पहले ये बताओ। हाँ सर, किए ना? मतलब लास्ट के 2-4 बाकी रह गए, बाकी हो गए। आज के 2-4 बाकी रह गए, वो तो चल जाएंगे। मैंने 36 तक ही किए। कैसे करते? तुम्हारे पास है ना असाइनमेंट तो? ठीक है, तो फिर मैं इधर से सिर्फ खाली ब्लैंक। मैं स्क्रीन छोटी कर देता हूँ तो मैं दिखाऊंगा नहीं, मेरे पास है नहीं क्योंकि। यार ठीक है, अपन ऐसा पूरा शेयर कर लेते हैं, दिख जाएगा। सर वो उसी में कर दो ना क्वेश्चंस के साथ। हाँ कर रहा हूँ ना। अरे वो व्हाट्सएप बंद किया ना मैंने, नहीं तो उसके मैसेज भी दिखते हैं फिर उसमें। भी सही है, गुड दिख इवनिंग रहा है? सर। हाँ सर। गुड इवनिंग सर। वाला सिस्टम। अरे कहाँ जाना था अपने को? इसमें तुम्हारे वाले में जाना है, इस वाले में ही तो है। नया सेक्शन। वैसे सर आपका 103-4 जीबी का हो गया है डेटा? हाँ, ये 103-4 जीबी का हो गया होगा। नहीं उसी का मिला। हाँ बताओ, उसमें डाउट कौन कौन से? पहला ही डाउट है। क्वेश्चन 2। पहले वाले में तो 10 ग्राम ऑफ आइस 0 डिग्रीज kept in a calorimetry of water equivalent आपको दे रखा है। हाउ मच शुड बी टू the apparatus to evaporate the water does the form? वेपर तक जाना है अपने को। 10 ग्राम आइस है, एक तो 10 ग्राम आइस है एट 0 डिग्री सेल्सियस, और इसमें वाटर इक्विवेलेंट और है MW, वो कितना है? 10 ग्राम है। तो पहले इस आइस को कन्वर्ट कर लो किसमें? आइस को किसमें कन्वर्ट कर लो ना, वाटर में कन्वर्ट कर लो तो हाँ, ये कितना हो जाएगा? ये हमारे पास 10 इंटू 80, इतना ही ना, वाटर बन गया ये। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास। हाँ, अब इसके बाद इसको ले जाना है कहाँ तक? 100 डिग्री वाटर। 100 डिग्री। 1000। तो कितने कितने ग्राम हो गया ये? 20 ग्राम हो गया ना। 10 into 1 in water। 10 into 540। ये 20 ग्राम पानी हो गया ना अब तो। 20 क्यों? अच्छा ठीक 10 है। ग्राम वाटर इक्विवेलेंट हाँ भी तो मास इक्विवेलेंट, ठीक है ठीक है। मल्टीप्लाई आइस में क्यों नहीं गिना फिर? हाँ, आइस में भी गिनना चाहिए ना। वाटर नहीं, पर वो equivalent उसका कैसे? स्टेट थोड़ी ना चेंज करेंगे वो कंटेनर का। आइस में कैसे गिनूंगा बेटा? एक सेकंड करके देखें एक बार। हाँ सर ये सही है। ये 100 प्लस उसके 10 बाद into 20 540। सर 10 करेंगे ना, 10 ग्राम वाटर का इवापोरेट होगा, वो कंटेनर्स में ना इवापोरेट होगा। अच्छा, ये 10 आएगा ना वापस। हाँ, ये अब वाटर कितना में क्यों आएगा? गिन रहा नहीं आया? हाँ बेटा, वाटर में 20 क्यों लिया, 10 क्यों नहीं? पहले ही कितना कैलकुलेट करो एक बार, कितना आ रहा है ये? 8200 कैलोरी ना, 2000 ये आ रहा है और 5400 ये आ रहा है ना? तो कितना हो गया? 8200। 8200 कैलोरी में आ जाएगा आंसर।
देख पहले हाँ, जो सही है। आइस को अपन में पहले हीट दे रहे हैं उससे कंटेनर में तो कुछ होना जाना है नहीं, क्यों? है ना। एक कंटेनर का टेम्परेचर तो, कंटेनर को तो हमने वाटर इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर दिया ना। कंटेनर तो किस में कन्वर्ट कर दिया हमने? वाटर इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर दिया। तो पहले जो हीट दोगे उससे होगा क्या? सबसे पहले हीट से क्या होगा? आइस मेल्ट हो जाएगी। आइस क्या हो जाएगी? मेल्ट हो जाएगी। आइस मेल्ट होके और वाटर के साथ मिक्स हो जाएगी, जो वाटर इक्विवेलेंट है कंटेनर का, उसके साथ। ठीक है ना। तो पहले वो कंटेनर गर्म नहीं हो रहा था, अब वाटर बनते ही गर्म होने लगेगा। हाँ, अब उसके उसमें क्या होगा? उसका भी टेम्परेचर राइज होना स्टार्ट होगा। भाई 0 डिग्री से क्या टेम्परेचर कम होगा उसका कंटेनर का? वो तो सर टेम्परेचर जो मतलब है वो ये एक साथ नहीं होगा ना, पहले ये जो कंटेनर है वो पहले ही 100 डिग्री पहुंच जाए, उसके बाद ये वाटर पहुंचेगा ना, क्योंकि जब हम हीट सप्लाई कर रहे हैं आइस को तब वो कंटेनर को तो जा ही रहा है। नहीं, कंटेनर ने उस टाइम पे टेम्परेचर राइज नहीं किया है। उसने पहले क्या कर दिया? पहले स्टेट को चेंज किया। सबसे पहले क्या किया? स्टेट को चेंज किया। स्टेट चेंज होके क्या बन गया ये? वो समझ में आ गया। अब वाटर, इसका वाटर और कंटेनर का वाटर मिक्स हो गया है ना। कंटेनर का वाटर, इसका वाटर मिक्स होके 20 हो गया है, और 20 के साथ कहाँ तक पहुंच गए अपन? 100। सर 100 डिग्री पर अगर हम सेल्सियस। ऐसे प्रैक्टिकली करेंगे तो ऐसा तो थोड़ी होगा कि पहले जो हीट दी वो सिर्फ आइस में जा रही है, इसका टेम्परेचर ही राइज नहीं हो रहा कंटेनर भी है। गर्म होगा ना, अगर हम फिर दो आइस मेल्ट होगी। थर्मोमीटर ले, एक आइस में डाले और एक कंटेनर में, तो जब हम हीट दे रहे तब कंटेनर का टेम्परेचर राइज होगा ऐसा दिखाएगा थर्मोमीटर। अरे पर बेटा, इसीलिए तो वाटर इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं अपन। मैंने यही तो मतलब बोला वो था कि उसे साथ में एक साथ वैसे कंसीडर कर लिया लास्ट में। हाँ, इसीलिए तो मैंने वहां पे बोला था कि जब भी वाटर इक्विवेलेंट आएगा तो उसे पानी के साथ ऐड कर लेना चुपचाप, और कंटेनर को भूल जाना, है ना। फिर इवोपरेशन के टाइम पे भी कौन इवोपरेट होगा? पानी है वही इवोपरेट होगा। कंटेनर वाला तो हटा देंगे वापस, कंटेनर वाला तो हटा देंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा? 8200 कैलोरी। हम्म। हाँ, कर वैसे सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, वो भी उतना ही आएगा आंसर। तो उतना ही आएगा। इसके बाद बताओ क्वेश्चन 4। 7। क्वेश्चन 5। कौन सा? क्वेश्चन 2। 7। क्वेश्चन 2 टू। दूसरा ही नहीं हुआ। दूसरे में क्या दे रखा है तेरे को? हीट इज बीइंग सप्लाइड एट अ कांस्टेंट रेट to a sphere of ice which is melting at a rate of the 0.1 ग्राम पर सेकेंड, यानी dm by dt दे रखा है, और माइनस dm by dt दे रखा है। मेल्ट हो रहा है क्योंकि, नहीं इसको प्लस ही लेते हैं, मेल्ट हो रहा है ना। इट मेल्ट्स कंप्लीटली इन 100 सेकेंड टाइम। 4 सेकेंड में पूरा ये मेल्ट हो जाता है। तो कितने ग्राम आइस है इसका मतलब? 10 ग्राम। ना, टोटल मास कितना मेल्ट हुआ है? 10 ग्राम मेल्ट हुआ है ना। द रेट ऑफ रेज ऑफ टेम्परेचर देयर आफ्टर विल बी रेट ऑफ टेम्परेचर dt बाई डी स्मॉल। ये पूछा है हमसे, समझ आ गई बात ये? तो इसमें 10 ग्राम को मेल्ट करने के लिए कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी वो निकाल लो पहले। 800 कैलोरी। 800 कैलोरी की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। टोटल इसको साइड में रखें अपन। क्यू कितना चाहिए? 800 तो कैलोरी एम चाहिए एस हमारे डेल्टा पास, है ना। समझ आई बात ये? हाँ। और 800 कैलोरी चाहिए, तो इसने पूछा क्या? द रेट ऑफ रेज ऑफ टेम्परेचर देयर आफ्टर। ठीक है, रेट ऑफ रेज ऑफ टेम्परेचर आफ्टर मतलब ये पूछा भाई। देखो, टेम्परेचर रेज करने के लिए तो डेल्टा क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी होता है। हाँ, दोनों साइड डेल्टा टी। डेल्टा टी का डिवाइड कर दो। तो इसने ये वाली क्वांटिटी हमसे पूछी है। अच्छा, ये कैलोरी पर सेकंड आएगा ऊपर वाला। कैलोरी पर सेकंड निकाल सकते हैं ना ऊपर वाला आंसर हम?
हाँ सर। सर तो 8 कैलोरी पर सेकंड आएगा सर। फिर कितना आएगा? 80 कैलोरी सर। 8 100 या सेकंड फिर में मेल्ट हो रहा है और टोटल क्यूब ठीक है, 800। तो बाद में डिवाइड वो कर इधर डिवाइड हीट कर है तो लेंगे ना। पर सेकंड में क्यों आएगा? ये 100 का डिवाइड कर लेना, टाइम का डिवाइड तो करना ही पड़ेगा, और इधर एमएस का डिवाइड भी करना पड़ेगा ना। इधर एम कितना, मास 10 कितना है? 10 ग्राम इंटू एस स्पेसिफिक 1 हीट ऑफ वाटर 1। तो ये डेल्टा टी बाई टी जो मिलेगा वो आंसर आएगा 0.8 कितना? डिग्री सेल्सियस पर 0. सेकंड। 0.8 है ना, कैलोरी पर सेकंड में सर ये आंसर आ तो जाएगा। डिग्री सेल्सियस पर सेकंड सॉरी आएगा ना, सॉरी डेल्टा सॉरी टी। सॉरी हाँ, डिग्री सेल्सियस में आएगा, डेल्टा टी ना इधर, डिग्री सेल्सियस पर सेकंड में आंसर आ जाएगा इसका। इसके बाद कौन सा? 7th 7. If फिफ्थ। सर 5th। फिफ्थ में दिया हुआ है आइस एट 0 डिग्रीज एडेड टू द 200 ग्राम ऑफ वाटर इनिशियली एट 70 डिग्री इन अ वैक्यूम फ्लास्क। एक फ्लास्क में 200 ग्राम पानी है 70 डिग्री पे, उसमें आइस को ऐड कर दिया गया, ठीक है। When 50 gram of ice has been added and has all melted, the temperature of the flask and the contents is 40 डिग्री। देखो इन्होंने क्या किया कि फ्लास्क के अंदर 50 ग्राम आइस को ऐड किया। 50 ग्राम आइस ऐड करते हुए टेम्परेचर कितना चला गया? टेम्परेचर कितना चला 40 गया? डिग्री। 70 से गिर के 40 तक चला गया। तो मैं मान लूं m ग्राम आइस को ऐड किया होगा। सर मतलब 50 से ही 50 चालू दिया करते हुआ हैं ना। 50 दिया हुआ, सॉरी 50 तो दिया हुआ है ना वो तो। और इसको ऐड किया है किसके साथ में? 200 ग्राम 200 पानी ग्राम के वाटर। साथ। ये 70 डिग्री पे था, ये 0 डिग्री पे था, और फाइनल टेम्परेचर कितना चला गया? 40। 30. 40 degree. इसका मतलब इसने तो हीट गेन किया और इसने हीट लॉस किया। जितना हीट गेन हुआ उतना हीट लॉस बराबर ही रहा होगा ना। हाँ सर। कैलकुलेट द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन निकालना है इसमें तो ना। तो ये तो पहले वाले से आ जाना चाहिए ना। सर मैच नहीं कर नहीं, इसमें दोनों नहीं, से रुको आएगा, दोनों रुको से। रुको 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 रुको। इसमें ना ये एक्स्ट्रा आइस ऐड कर रखी है पहले से इन्होंने ना। 50 ग्राम तो बाद में ऐड की है ना, पहले ये भी तो है आइस एट 0 डिग्रीज एडेड टू द 200 ग्राम ऑफ वाटर सर एक्स्ट्रा ऐड नहीं की है। सर पहले तो नहीं किया। बाद में बता कि कितना ऐड किया है। तो फिर इसमें तो देखो कि 50 ग्राम आइस पहले तो जाएगी 80 से 0 डिग्री वाटर पे, फिर 50 ग्राम पानी जाएगा 40 डिग्री पे। तो ये क्या है? डेल्टा Q1 हीट गेन है ये। सर पर हमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस ही नहीं पता है। 50 into 80 कैसे कर दिया? अच्छा ये वो हम याद रखते हैं ना डेटा, इसलिए है। LF निकालना है ना, ठीक है। हाँ सर। तो ये वही तो कह रहा हूँ, एक इक्वेशन से आ जाएगा ये तो। दूसरे की कहाँ जरूरत पड़ी थी फिर इसमें? और दूसरा वाला क्या है? फिर एक बार दूसरा निकाल। दूसरा वाला क्या है? 200 ग्राम पानी जो है वो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, तो ये हो जाएगा कितना? 30। दोनों को बराबर कर दो, दोनों को बराबर कर दो तो ये कितना हो जाएगा? 50 इंटू LF प्लस ये कितना है? 2000 इक्वल टू 6000। LF इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4000 डिवाइडेड बाय 80 हो जाएगा। 80। हाँ सर, अभी इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर मैच नहीं हो रहा। वही तो मैं कह रहा हूँ, वही हो रहा है। हाँ वो 4 पॉइंट राउंड ऑफ करना पड़ता है। हाँ तो 3.8 आएगा सर राउंड ऑफ। 3.4 आ रहा है मेरा।
वैसे तो इसका 3.5 होता है, 80 को टू convert नाइन करते सेवन हो टू तो। 3.4 जूल तो पर के जा आगे रहा के है। डेटा का कुछ यूज तो होगा ना 80 ग्राम वाले का। यही तो मैं कह रहा हूँ, ये इन्होंने इनिशियली कुछ सर आइस को ऐड कर रखा है सर इसमें, ये नहीं तो दूसरे फिर मैंने तो दोनों यूज करके निकाला। क्या दोनों दोनों यूज कैसे यूज करके? कर रहे दोनों कैसे यूज किए? पहले वाले से क्या निकाला फिर बराबर करके? सर सर दूसरे मैंने वाले से पहले ऐसा वाले को करेंगे तो खाली अलग देखो, आंसर आएगा। पहले वाले का 50 एल कैलोरी, दूसरे वाले और 2000 कैलोरी, फिर तीसरे वाले का 80 एल कैलोरी और बाद में 8800 मतलब 800 कैलोरी। फिर मतलब वैसे मैंने कंबाइंड इक्वेशन बनाई तो आ जा रहा है। मेरी बात सुन लो। तो दूसरे वाले का ऐसे करेंगे तो हैं? 80 मैंने भी नहीं ऐसे ही आएगा। किया था लेकिन आंसर नहीं आया। मतलब दूसरी सिचुएशन दूसरे वाले से कितना आ रहा है? उसमें 80 नहीं आता 3.75। ना। Ice at 0 degree is added to the 200 gram of water initially at 70 degree in a vacuum flask. फिर 250 ग्राम मतलब दूसरे सिचुएशन तक 250 ग्राम ऑफ वाटर हो जाएगा और उसमें 80 ग्राम आइस ऐड। हाँ, फिर उसमें 80 ग्राम आइस ऐड करेंगे। हाँ तो उससे एग्जैक्ट 80 नहीं आएगा। एग्जैक्ट 80 नहीं मैंने आ तो रहा उससे। सर मैंने तो 130 मतलब ये पूरे आइस का कंसिडरेशन किया है। रुको, अब मेरी बात सुनो। ये जो पहली लाइन में लिखा हुआ है इसका मतलब उसमें कुछ आइस को ऑलरेडी ऐड कर दिया गया था। वो मान लो एम ग्राम थी, एम प्लस, और वो मेल्ट भी हो गई है तो एम प्लस 200। ये इनिशियली वाटर था हमारे पास, है ना? और ये वाटर का टेम्परेचर 30 डिग्री, ये है हमारे पास हीट लॉस। उसके बाद उन्होंने 50 ग्राम आइस को ऐड किया है, तो 50 ग्राम आइस एल एफ प्लस कितना 50 इंटू 1 इंटू कितना राइस करना है अपने को? 50 नहीं, कहाँ तक जाना है? 40 तक जाना है, 40। ये डेल्टा Q2 मानो हीट गेन। अब इनको बराबर करो। एक इक्वेशन तो यहां से बनेगी, दूसरी इक्वेशन कहां से बनेगी? टोटल पानी हो जाएगा हमारे पास ये, और इसका टेम्परेचर कितना गिर रहा है? 30 इंटू 1। सेकेंड केस में ये डेल्टा Q1 डैश हो जाएगा हीट लॉस, और इस वाले केस में कितने ग्राम? 80 ग्राम 80 ग्राम। इंटू 10। अरे ऐसा थोड़ी है कि पहले थोड़ा आइस है, मैंने पहले भी वही अगर ऐसा तो नहीं है। ऐसा नहीं है अरे कि तो पहले से थोड़ा करके आइस है देखो, अंदर। अरे मेरे भाई करके तो देखो ना। ओके सर। तो दो इक्वेशन और दो वेरिएबल हो गए। दो इक्वेशन दो वेरिएबल सोल्व करके देखो LF कितना आ रहा है। पहली वाली क्या इक्वेशन आई हमारे पास? m प्लस 200 इंटू 30 इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 50 LF प्लस 2000, 2000। है ना? एक जीरो से जीरो उड़ा दो सब जगह से, और सेकेंड वाली में क्या आ जाएगा हमारे पास? 30 इंटू एम प्लस 25 250 इक्वल टू 80 LF प्लस 2400। एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे भी उड़ा दो। अब है ना, LF निकालना है ना डायरेक्टली, तो M को एलिमिनेट करवा दो, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें तो M चला जाएगा, है ना? वैसे तो 300 से हाँ भी सर। तो 50 इंटू 3 इक्वल टू, इधर कितना बचेगा? 30 LF प्लस 40। सर ये 50 इंटू 3 क्यों? 30 LF थोड़ी होगा, 3 LF होगा। उधर से देख कॉमन ले लिया। हाँ सर, हाँ 3 कॉमन 30 लेके LF थोड़ी होगा सर, 3 3 LF होगा। वो 80 का 0 तो काट दिया आपने। क्या है? अच्छा, जीरो कट गया था, 3 LF होगा, है ना?
तो फिर 3LF इक्वल टू कितना हुआ मेरे पास 150 माइनस 100, तो LF इक्वल टू 110 डिवाइडेड बाई 3, ये कितना आएगा 36.66। 36.66 को कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा उधर? वो 3.6 से मल्टीप्लाई होगा ना? नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया कहीं? 4.18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो गड़बड़ होगा। हाँ 4.18 डिवाइडेड बाय 1000 से होगा ना? कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया? मेरे को लग रहा है कि अपन ने कुछ और नेगेटिव आएगा अगर हमने इसको किया। अरे क्वेश्चन सर। सही है। हमने एक तरीके से किया है, उस तरीके से मतलब उन लोगों ने हर बार एग्जैक्ट, मैंने देखा हर जगह पे एग्जैक्ट नहीं आता, वो 2.9 ऐसा कुछ आ जाता है, इसलिए उन्होंने 3 कर दिया है। मेरा तो 2.4 और 3 के बीच में आ रहा था पहले। अपनी कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ है क्या? पहले ये बताओ एक बार। नहीं सर, ये तो सही है। ये सही है ना? वैसे इस क्वेश्चन ऑप्शन सही है, वो पक्का है? हाँ ऑप्शन तो सही होंगे। इसको अप्रोक्सीमेट ही कर लो यार, इन्होंने फिर कैलकुलेशन में कहीं लोचे मार के आंसर तो निकाल दिया है, कैलकुलेशन में इन्होंने गड़बड़ कर दी होगी, है ना? समझ रही बात ये? सर आंसर 80 आना चाहिए ना? हाँ 80 आना चाहिए, आना तो 80 चाहिए क्योंकि वाटर सर। की स्पेस। हाँ हम एक मेथड बताते हैं, वैसे ट्राई करो। हाँ तुम बताओ। सर वो बोलो कहाँ चले गए ये? हाँ सर, अब वो डिस्कनेक्ट हो गया था सर। ये पहले 50 कैलोरीज है जो आइस को वाटर में कन्वर्ट किया, ठीक है? क्या 50? कितनी? क्या क्या दोबारा बोलना? 50 हाँ और फिर बाद में वही जो 50 ग्राम है उसका मतलब 50 प्लस 2000 कैलोरीज, ठीक है? और बाद में जब मैं समझा नहीं क्या हो रहा। 50 से पहले क्या किया तूने? 50 देखो से सर, जो हाँ, पहले melt आइस कर को मेल्ट किया, मैंने हाँ। एल मान लिया लेटेंट हीट, तो 50 हाँ, इंटू बोल। एल कैलोरीज। हाँ फिर बाद में जब उसका टेम्परेचर 40 डिग्री से बढ़ाया तो 50 40 इंटू से 1 बढ़ाया इंटू नहीं, 40। decrease किया। अरे सर वो आइस तो 0 पे होता है ना, 0 से 40 गया वो हाँ 0 वो से थोड़ी ना 40 70 पे होगा आइस। अच्छा सर ये इनिशियल वाटर का टेम्परेचर 70 है। हाँ इनिशियल सर, आप देखो ना, टेम्परेचर। वाटर का टेम्परेचर 70 है, आइस का टेम्परेचर तो 0 ही लेना होता है ना। तो बेटा फ्लास्क का टेम्परेचर तो 70 है, इसका मतलब वाटर और आइस दोनों मिक्स हो गए तो कॉमन टेम्परेचर पे रहेंगे ना? अरे सर, जब मिक्स किया तब 40 हुआ। देखो 0 ऐड किया तो मतलब आइस 0 से 40 जा रहा है और वाटर 70 से 40 जा रहा है, हाँ ठीक है। तो उसका 2000 कैलोरीज आया। तो अब मैंने क्या कैलकुलेशन, मैंने भी तो यही की थी। नहीं, आपने अपन ने दोनों वो आइस के मास को भी आइस के मास को भी 30 कैलोरी से बढ़ाया था, वो 40 से बढ़ता है। यहाँ पे 40 से ही तो बढ़ाया था बेटा थे। हाँ ठीक है, हाँ वो सही है, वो सही है। हाँ। ठीक है, फिर बाद में दूसरा वाला जो केस है ना, मैंने आगे भी किया कि जो वो बाद में 80 ग्राम डाला ना तो उसका 80 और 800 कैलोरीज, क्योंकि वो आइस 0 डिग्री से 10 डिग्री गया, तो टोटल आइस 0 इक्वेशन हाँ आइस से आइस 0। 0 से 10 गया। हाँ, तो टोटल इक्वेशन 130 प्लस 2800 कैलोरीज का हीट गेन हुआ। पर बेटा मेरे को ये बता कि इस वाली जो पहली दो ये इक्वेशन बना ली, इसका तूने क्या किया फिर? इनको इक्वल नहीं किया क्या? सर मैंने बाद में लास्ट में दोनों जो और दो बनेगी ना उनको पूरा फाइनल इक्वेट किया, तब आया। ऐसा कैसे? पर
सर फिर मतलब ऐसे तो हीट गेन हो रहा है 130 प्लस 2800 कैलोरी, और जो हीट लॉस्ट है वो 12000 कैलोरी। तो फिर दोनों को इक्वेट करेंगे ना, तो जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है वो 3.0 मतलब 29723.4 जूल पर केजी आ रहा है। तो उसको अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁵ जूल पर केजी। आंसर क्या है इसका? 3 × 10⁵ होना चाहिए, देखा नहीं है मैंने। आंसर क्या है इसका फिर? रुक जा देखता हूँ, एक सेकंड। मेरे को लग नहीं रहा तेने जो किया है वो सही मेथड से किया है। ऐसे नहीं कर सकते ना, पहले तो कॉमन टेम्परेचर पे पहुंचेंगे 40 तक। हाँ सर, पीछे ये दिया है। 3.5 आता है उसको। हाँ सर 3.5 आ ही रहा है। हाँ 3.5 आएगा। और इस वाले से क्यों गड़बड़ हुआ इसको, इस वाले से क्योंकि उसको सोचते हैं इसमें। मेरे को लग रहा है कि अपन कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, आंसर तो आ जाना चाहिए। इसको एक बार सोचते हैं। तुमने कैसे किया था फिर, अप्रोक्सीमेट लाके छोड़ दिया था क्या? हाँ सर दूसरा वाला जो सेकंड कंडीशन होगी उससे 83.75 आएगा तो और क्लोज हो जाता है आंसर। ठीक है, इसको एक बार देख लेंगे। इसके बाद बताओ 7। 7 में a block of ice with the mass m falls into a lake after impact, a mass of the m/5 melt. ठीक है, both the block of the ice and the lake have a temperature of 0 degree. If L represent the heat of fusion, the minimum distance सर तो जो वो क्वेश्चन था वो तो आपने ऊपर जैसे किया वैसे ही करना है ना? कौन सा? जो अभी सेकंड वाला ऊपर आपने जैसे किया वैसे किया है ना, करना है ना? 5th वाला? हाँ अभी इसको छोड़ ही दे, एक बार मैं चेक कर लूंगा आज देखे क्या बोल रहा है वो ढंग से, है ना? इसमें तो पोटेंशियल एनर्जी M इक्वल मास टू का ब्लॉक, डेल्टा क्यू करना है। M मास का जब ब्लॉक को गिराया, जब ये इम्पैक्ट आया, तो इम्पैक्ट आने के बाद कितना मेल्ट हो गया? m/5 मेल्ट हो गया है। हाँ ऐड तो करनी है। mgh एनर्जी यूज करके कितना मेल्ट हो गया है? m/5l। इंटू L। तो क्या पूछा है इसने? तो h की वैल्यू पूछी है, ये तो कट कर दो। L/5g। l/5 के। हाँ यही तो आंसर आ रहा होगा। अरे सही आंसर है। हाँ? हाँ सर अब क्वेश्चन 9। क्वेश्चन और 8 भी। क्वेश्चन नंबर 8 भी। हाँ वो मेरा गलत आ रहा है, ऑप्शन में नहीं। Specific heat of a metal at a low temperature varies according to the T⁻³ absolute 1 Kelvin से 2 Kelvin for unit mass. Heat required dq/dt क्या होता है हमारे पास? dq/dt नहीं, heat required पूछा ना। dq इक्वल टू क्या होता है? ms/dt। यूनिट मास बोल दिया तो m भी हटा दो। और स्पेसिफिक हीट आपको दे रखा है, ए को बाहर ले लो, T³ इंटू dt, 1 से 2 तक इसको इंटीग्रेट कर दो। ठीक है ना? सर 15/4 आएगा। हाँ सर तो मतलब ये कितना आएगा, ये जब ये किया कितना इंटीग्रेट आएगा? तो 15/4 आएगा। 16/4। 15 आ जाएगा। की पावर। हाँ ठीक है। तो क्या आंसर आ रहा है? अब मैंने सही है। ऑप्शन बी क्यूब सही है। कर दिया। इसके बाद ये वाला 9। कौन सा वाला? अच्छा 9। The graph shown in the figure represents change in the temperature of the 5 kg of a substance as the absorbed heat at a constant rate of the 42 kilojoule per minute. dq/dt आपको दिया हुआ है, absorbed heat. The latent heat of vaporization of the substance is. Latent heat of vaporization क्या है सब्सटेंस का, वो पूछा है। देखो latent heat of vaporization ये वाला होना चाहिए ना, ऊपर वाला। हाँ सर। तो टाइम दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है और dq/dt दे रखा है इसने, है ना? dq/dt कितना दे रखा है?
ये तो कांस्टेंट ही दे रखा है 42 इंटू 10⁻³ जूल पर मिनट में दे रखा है, तो इसको चाहो तो सेकंड में कर 60 लेते हैं। करके सेकंड में कन्वर्ट करना। 700 60 जूल लिखो पर या सेकंड मिनट लिखो। में हाँ ग्राफ 700 भी जूल। मिनट में ही है। अच्छा टाइम क्या ग्राफ मिनट में। ग्राफ में टाइम मिनट में। क्या दिया मैं समझा नहीं। ग्राफ में टाइम मिनट में है ना, हाँ सर, 60 तो से मिनट में ही डिवाइड करने रखते की हैं। जरूरत नहीं है। तो मिनट में ही रखो फिर। और वो किलो जूल में है, तो ये 10⁻³ की भी जरूरत नहीं है। कौन किलो जूल में? अच्छा आंसर भी किलो जूल में है, तो ये भी हटाओ। ये भी केजी में है। और यहाँ से आपको अब इसका स्लोप निकाल लो ना, इसका डी स्लोप निकालोगे तो डी कैपिटल टी बाई डी स्मॉल टी मिलेगा। वो कितना आ जाएगा स्लोप इसका? स्लोप आ सर जाएगा लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वो स्लैंटिंग, वो ऐसे वो स्लीपिंग लाइन नहीं है, वो तो स्पेसिफिक हीट नहीं देगा डीटी। सॉरी 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 सॉरी। हाँ तो कितना हो जाएगा 125 डिवाइडेड बाई, मतलब सॉरी कितना टाइम, कितने टाइम के लिए हीट है हमारे पास? 10 मिनट्स के लिए हीट है हमारे पास, है ना। और उस पर टेम्परेचर दे रखा है 125। तो इसको 10 मिनट से मल्टीप्लाई कर लें, और क्या है, ये dq बाई dt को 10 मिनट से मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना हो जाएगा ये 42 हमारे into पास? 10 is equal to 5 into latent किलो heat, जूल 420/5 एनर्जी, 84। है ना। और उसे 5 से डिवाइड कर दो, और क्या है बस। इसके बाद ये पार्ट में तो ये रेड टी कटा ले। 11। इसके बाद कौन सा 11? Find the amount of heat supplied to decrease the volume of an ice water mixture by 1 centimeter cube without any change in temperature. इसमें कैसे होता है ये? अरे एक्चुअली क्या होता है ना कि वाटर और आइस में से किसका वॉल्यूम ज्यादा होता है? वाटर का? हाँ नहीं, आइस का। आइस का होता है। वॉल्यूम ज्यादा होता है वाटर से, है ना। हाँ So सर। find the amount of heat supplied to decrease the volume of an ice water mixture by 1 centimeter cube without any change in temperature. इसका मतलब ये हो रहा है कि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? आइस वाटर में आ रही है, वाटर आइस में जा रहा है? आइस वाटर में जा रही है। आइस वाटर में जा रही है ना। तो आइस को वाटर में कन्वर्ट करना है अपने को, और 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम हमें कम करवाना है। तो यहाँ पे है ना, आइस चेंज हो रही है, ये तो समझ आ गया ना। आइस चेंज हो रही है किसमें? वाटर। वाटर में जा रही है ना। अब ये देखो 1 ग्राम आइस। लेट्स वी वॉल्यूम चेंज हो रहा है। आइस का कितना वॉल्यूम है? मानो वी 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ आइस है, हो गया। और वी डब्ल्यू मान लेते हैं, किसका? वाटर। वाटर का मान लेते हैं। तो वी डब्ल्यू जो हो जाएगा वो वॉल्यूम ऑफ वाटर हो जाएगा। अब किसका डिफरेंस? वी आइस माइनस वी डब्ल्यू जो है वो कितना दे रखा है? 1 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, ना। हाँ। समझ रही बात? ये अब मान लो कि वी वॉल्यूम है। सर ये नहीं आया समझ, वी एस माइनस वी डब्ल्यू। बेटा किसका वॉल्यूम ज्यादा होता है? आइस का। इसका ज्यादा होता है ना। तो जब मान ले कि m ग्राम आइस कन्वर्ट होगी किसमें? वाटर। m ग्राम वाटर में। तो यहाँ पे अगर वॉल्यूम आइस का वॉल्यूम है ये, और ये वॉल्यूम बनता है वाटर का, तो अपने को पता है कि आइस जब बनता है ना उसमें एयर पैकेट्स आ जाते हैं अंदर, तो उसकी वजह से उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, डेंसिटी कम हो जाती है, तभी तो वो फ्लोट करता है। तो पहले सिर्फ आइस था कंटेनर में, कि हाँ? आइस वाटर मिक्सचर नहीं था पहले कंटेनर में? नहीं, इसने बोला फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ एन आइस वाटर मिक्सचर भाई। अब आइस वाटर मिक्सचर का टेम्परेचर वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब कम करना है। इसका मतलब क्या हो रहा होगा?
आइस 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का वाटर में बदल रहा होगा। हाँ, 1 सेंटीमीटर वो नहीं, आइस का वॉल्यूम जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा होगा? पानी। वाटर के वॉल्यूम में कन्वर्ट हो रहा होगा, तभी तो डिफरेंस आएगा, नहीं तो डिफरेंस कैसे पॉसिबल है? समझ आई बात ये? ये तो पूरे मिक्सचर का कॉन्सेप्ट है ना। अरे मिक्सचर में कौन मेल्ट होगा, ये तो सोचो मिक्सचर के आइस। अंदर क्या होता है। हीट करना पड़ेगा ना सर, वो घटेगा। हाँ, अरे पर वो डेंसिटी से पता चल जाता है ना। अच्छा ये वाले टर्म में दिक्कत आ रही ना। हाँ ये वाला तो नहीं, ये वाला हटाओ ना, सॉरी सॉरी, ये वाला थोड़ी ना। हाँ, आप कंफ्यूजन दूर हो गए ना, मैंने ही गलत यस किया। सर। डेल्टा वी लिखना था तो मेरे किया ही को, क्या जो सही है। डेल्टा वी लिखना था। ठीक है, ये हाँ डेल्टा सर। वी लिखना था मेरे को, ये चेंज इन वॉल्यूम है, ये पॉजिटिव आ जाएगा ये। ठीक है। यस। अब देखो, अब क्या करना है अपने को यहाँ पे, आइस को मेल्ट करवाना है और वाटर में कन्वर्ट करना है। और लेटेंट हीट ऑफ तो दे ही रखा है इसने, लेटेंट हीट वगैरह तो दे रखा है, 0.9 दे रखा है और इधर 80 दे रखा है। ये वो रॉ वाटर क्या, हाँ, ये वाटर की डेंसिटी क्या है? वाटर की 1 डेंसिटी ग्राम तो पर सेंटीमीटर क्यूब। 1 ग्राम में होती है ना, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में होती है ना। ठीक है, अब देखो आगे क्या करना है हमें यहाँ पे, मतलब वॉल्यूम को मैं डेंसिटी के टर्म्स में लिख लूं, आइस की डेंसिटी और वाटर की डेंसिटी को बराबर मानना पड़ेगा मेरे को यहाँ पे। उसमें तो इन लोगों ने अलग दिया है तो ये। 0.9 सर दिया है। अलग दिया है। डेंसिटी रो 0.9 का आइस इज इक्वल टू 0.9 रो वाटर ठीक दिया है, है। अब मैं वही चेक कर रहा, डेंसिटी थी है कि नहीं है। आइस की डेंसिटी आपको दे रखी 0.9 इंटू वाटर की डेंसिटी। तो बस यहाँ से इक्वेशन लिख दो, अब क्या है, जो ऐसे आइस मतलब वो का मास अपॉन। मास ऑफ आइस, ये मेल्ट हो रहा है ना, ये क्या निकाल लेते हैं अपन, डेल्टा क्यू वन निकाल लेते हैं। डेल्टा क्यू वन क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ लिखते हैं, एम सी डेल्टा टी डेल्टा क्यू वन क्या हो जाएगा हमारे पास, ये क्या निकालना एम है, इंटू एल। m इंटू हीट जीरो गेन पॉइंट निकालना है फाइव ना। ये कितना हो जाएगा, m इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अस्सी। और ये किसके, ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये ना, समझ आई बात ये। और ये जब वॉल्यूम कन्वर्ट होगा तो उधर जाके वॉल्यूम में, सॉरी, ये वॉल्यूम कन्वर्ट होगा किसमें, वॉल्यूम ऑफ वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें वॉल्यूम है ना, इसको इससे लिखो। हाँ हाँ, मास डेंसिटी को क्या इंटू लिख देंगे वॉल्यूम। अपन, डेंसिटी ऑफ आइस मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ आइस, नॉट वही। ऐसे लिखना पड़ेगा ना। यस। समझ आई बात ये यस बात सर। समझ आई है ना। अब इसके बाद ये कन्वर्ट हो रहा है, ये वाला वॉल्यूम कन्वर्ट हो रहा है किसमें, वाटर के वॉल्यूम में। तो वाटर के लिए वॉल्यूम VW हमारे पास, वाटर के लिए वॉल्यूम क्या हो जाएगा, VW। VW हो जाएगा, है ना, VW हो जाएगा। और VW को क्या लिख सकते हैं अपन, डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू, नहीं मास ऑफ मास को लिखना, मास को लिखना वाटर। था, मास ऑफ वाटर को लिखना था, ये VW। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। समझ आई बात ये, मतलब ये डेंसिटी इतना जो मेल्ट होके जो आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, मास ऑफ वाटर के बराबर। मास ऑफ वाटर को क्या लिख लिया हमने, डेंसिटी ऑफ डेंसिटी वाटर ऑफ वाटर मल्टीप्लाई इनटू वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम वाटर। ऑफ वाटर लिख लिया ये है। पूरा वो अब हीट और मास कैसे करेंगे? हाँ, सर हम ऐसा कर सर सकते मास हैं, कैसे मास करेंगे? दोनों का इक्वेट कर दे, रो आइस इंटू वी आइस इक्वल टू। अरे उसने उसने हमसे क्या पूछा हुआ है, विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू डिक्रीज द वॉल्यूम। देखो ये 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो डिफरेंस आया है,
आंसर 720 ही है। सर समझ आ गया अब। सर हमें तो समझा, तो समझ आ गया। नहीं, मैंने शायद, मेरे को लग रहा है ज्यादा बड़ा कर दिया है ये। सर अब दोनों के मास को इक्वेट कर देते हैं, क्योंकि जो दोनों मास के मेल्ट पास होगा वही हाँ, सर उससे आ जाएगा। डेल्टा वी इक्वल टू वी आइस माइनस वी डब्ल्यू, इक्वल टू 1। ये इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब है। ये सही लिखा था पहले, है ना? 1 सेंटीमीटर सही। क्यूब का डिफरेंस सही लिखा था ये, है ना? और वी आइस को इसको चेंज कर लेना डेंसिटी के टर्म्स में, इसको इसमें से इसको कॉमन ले ले तो ये 1 माइनस वी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई वी आइस इक्वल टू 1। यहाँ से तो पहले हीट हीट सप्लाई करने से पहले वी आइस और वी डब्ल्यू एक ही थे। नहीं नहीं, वी डब्ल्यू और वी आइस एक क्यों है? डिफरेंस है ना 1 सेंटीमीटर क्यूब का। सर मैं बोल रहा हूँ मास इक्वेट कर लो, जल्दी से आ जाएगा। ये मास ही इक्विवेलेंट हो रहा है बेटा, ये मास और वॉल्यूम में क्या है, दोनों का वो डिफरेंस, डेंसिटी भी तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ना। इसको वॉल्यूम को हटा लो, इसको इसको क्या लिख सकता हूँ अपन? मास बाय डेंसिटी। इसको क्या लिख सकते हैं अपन यहाँ पे? आइस के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं इसे अपन? वो वापस ऊपर वाला यूज करना पड़ेगा। 0.9 दोनों का वॉल्यूम मास, ऑफ आइस प्लस वॉल्यूम ऑफ आइस माइनस 1, वॉल्यूम ऑफ आइस माइनस 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ आइस मल्टीप्लाई डेंसिटी ऑफ आइस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ये समझो, थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं है? है सर ये ऊपर तो मास बन गया है ना। हाँ, नहीं बना ना, नीचे डेंसिटी का डिवाइड भी तो हो रहा है ना। तो सर पहले दोनों ऊपर और नीचे दोनों वॉल्यूम वॉल्यूम था, मास और हाँ। डेंसिटी है। क्या हुआ, एक वॉल्यूम कैसे रह गया? बेटा इसमें ये रिलेशन है ना, रिलेशन नहीं क्या, डेंसिटी वाला रिलेशन भी तो दे रखा है। डेंसिटी ऑफ आइस जो दे रखा है वो 0.9 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर दे और रखा पहले है। 1 माइनस वॉल्यूम बाय वॉल्यूम था तो डायमेंशनलेस था, अभी वॉल्यूम है 1 माइनस में। हाँ वही। अच्छा अच्छा अच्छा, सर मैं मस्त तरीका बताता हूँ इस बार, शॉर्ट तरीका है। मैं ज्यादा ही उलझ गया हूँ, हटाओ पूरा। सर रो वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल्स टू रो आइस इनटू वॉल्यूम ऑफ आइस करो। ये पूरा हटाओ यहाँ से सब कुछ। सही था, उसी से तो आया था। हाँ बोल, मास को इक्वल करवा के करें। हाँ, रो वाटर पर मास इक्वल वॉल्यूम ऑफ क्यों? वाटर, क्योंकि जो वॉल्यूम आइस का मेल्ट होगा वही वॉल्यूम वाटर का बनेगा ना। मास 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 वॉल्यूम में डिफरेंस आ सकता है, मास में नहीं आएगा। अरे वॉल्यूम में डिफरेंस आ सकता है, मास में थोड़ी ना आएगा। नहीं आएगा, नहीं आएगा ना, वो एयर पैकेट्स बनेंगे सिर्फ। तो ये हो जाएगा हमारे पास रो वाटर इंटू वी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा रो आइस इंटू वी आइस। ठीक है, अब अभी इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो सर कि ये 0.9 वाटर होता है वी रो आइस। आइस वाला चेंज कर लेंगे ना, तो ये रो डब्ल्यू इंटू वी डब्ल्यू इक्वल टू 0.9 रो डब्ल्यू और इंटू अभी वी उसको आइस। उस साइड ले आओ। ये तो चला गया। हाँ, वी डब्ल्यू इक्वल टू 0.9 वी आइस और एक वी आइस माइनस वी डब्ल्यू इक्वल टू 1। ये दे रखा है, हाँ, ये तो दे रखा है ना। हाँ, तो तो ये कितना हो गया? 0.1 रो वी वी आइस आइस 10 हो गया। 0.1 इक्वल टू 1, तो वी आइस कितना हो गया मेरे पास? 10। 10। अभी उसमें डाल देंगे एमएस डेल्टा टी वाले, नहीं एमएस डेल्टा टी क्या एमएल वाले में, रो आइस इनटू अब अपने वी को आइस यही तो निकालना है, एल। मेल्टिंग में कितना हीट चाहिए, तो इसका पहले तो वो बना ले, इसका मास तो बनाना पड़ेगा ना पर बेटा पहले।
हाँ सर, पर बापा अभी 0.9 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर हमें पता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये 0.9। तो इसमें इसमें ये कितना हो गया हमारे पास? मास ऑफ आइस निकालना है ना अपने को। मास ऑफ आइस हाँ, कितना हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ आइस मल्टीप्लाई वॉल्यूम वी आइस। और डेंसिटी ऑफ आइस 0.9 कितना है? ग्राम 0.9 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना ले ग्राम में? Into तो 10. 1 और इंटू 10, तो ये हो जाएगा कितना? 0.9 ग्राम। सर सिर्फ 9 आ जाएगा ना, 0.9 इंटू 10। सॉरी 9 ग्राम है ना। और अभी इस 9 ग्राम को कितने से मेल्ट करवाने के लिए कितना चाहिए? आइस से वाटर बनाने के लिए 87. 9 इंटू 80, तो ये हीट मिल जाएगा 720 केल्विन। मैंने भी 2 बार इक्वेशन तो सेम ही लिखी थी है ना, कुछ हाँ, गलत कैलकुलेशन में फंस गया। एक मिनट ना सर, टेप लेते हैं। अंदर नहीं, अपन कैलकुलेशन में फंस गए 2 बार इक्वेशन सही लिख के दोनों बार मैंने गलत कैलकुलेशन कर दी वहां पे कुछ। क्या आज डिस्कशन खत्म नहीं होगा? नहीं होगा तो कल कर लेंगे ना। एक मिनट सर, थोड़ा ऊपर रखो, थोड़ा ऊपर रखो। इसके बाद कौन सा बताओ? 14. सर 12th। Some heat at 100 degrees pass into the 1.1 kg of water content in a calorimetry of the water equivalent 0.02 kg at 15 degrees Celsius. So that the temperature of 80 degree, what is the mass of it? अब देखो 12 में मैं तरीका बता देता हूँ। मान लेना m ग्राम हीट अपन ने उसमें मिक्स करी है, हाँ और m ग्राम स्टीम मिक्स करी है किसमें? 1.1 kg वाटर में, है ना? हाँ सर। समझ रही बात ये? और हाँ। उसके बाद है हमारे पास वाटर इक्विवेलेंट कितना दे रखा है हमारे पास? 0.02 है ना। वाटर इक्विवेलेंट दे रखा है 0.02। तो देख स्टीम को मिक्स करेगा, स्टीम को, और आइस वगैरह कुछ दे रखा है क्या? सर आप लिख नहीं रहे? नहीं, मैं कुछ लिख नहीं रहा ना। फाइनल टेम्परेचर कितना लेके आना है? फाइनल टेम्परेचर कितना लेके आना है हमें? 80 डिग्री तक लेके आना है। तो देख 1.1 kg प्लस वाटर इक्विवेलेंट है ना। 1.1 kg ये कितने पर है? 1.12। हीट जो टेम्परेचर जो रेज होना है 1.1 प्लस वाटर इक्विवेलेंट का, वो रेज होना है SW कितना लिख दें अपन इसे? ये किस में चल रहा है? केजी में। तो 4200 ले लूं? हाँ सर। इसको 4200 ले लेते हैं, ठीक है ना। ये 4200 मल्टीप्लाई, ये कितने पे था? ये कितने पर है? 15 पर था और 80 तक जाना है, तो ये कितना हो जाएगा? 18 माइनस 15। अब ये हीट कहाँ से आएगी? ये हीट कहाँ से आएगी? स्टीम से आएगी, है ना। तो स्टीम कितना मिक्स करें अपन? तो पहले तो स्टीम किसमें? स्टीम से आएगी ना ये हीट। 550 मतलब स्टीम भी कन्वर्ट होगी कहाँ तक? 80 तक। स्टीम भी कन्वर्ट होगी कहाँ तक? 80 तक। तो पहले तो स्टीम जो है वो उसमें कन्वर्ट होगी वाटर में 540 लेके, होगी ना। फिर उसके बाद जो स्टीम है उसका टेम्परेचर कम होगा, 100 माइनस 80। आगे बात समझने में? हाँ सर। अब ये समझ रहे हैं? इन दोनों को कंपेयर करेगा तो m की वैल्यू पता लग जाएगी। इसके बाद कौन सा? 14 सर वो 4200
ठीक है, वो 1 ले सकते हैं अरे क्योंकि ये उल्टा ले लिया, हाँ इसको 1 ले लेना सर। उधर 540 लिया ना फिर मैंने ना, इसको 1 लेना। हाँ सर। उधर 540 लिया है क्योंकि 1 m into 540 14 में अपने को दो दे रखे हैं, एल्यूमिनियम और कॉपर दे रखा है, उसके लिए के दे रखा है, थर्मल कंडक्टिविटी दे रखी है, 2 metal cubes with a 3 centimeter edge of the copper and the aluminum are in the figure. सर आप 14th वाला करवा रहे हो ना? हाँ सर वो तो ऐसे होगा ना, एक डेटा दो बार दे रखा है, वो मैं सोचो दो बार अलग अलग क्या दे रखे हैं। द टोटल थर्मल करंट फ्रॉम वन रिजर्वर टू द अदर, ये दोनों को रेजिस्टेंस मान लो ना, फिर ऐड कर देंगे ना सर। और दोनों का रेजिस्टेंस में मान के पैरेलली, या तो देखो ऊपर से करवा दो या नहीं अलग अलग नहीं है क्या, हाँ पैरेलली पैरेलली कनेक्ट कर दो दोनों को। सीरीज में नहीं होगा, सीरीज में थोड़ी ना ऊपर होगा और बेटा। नीचे है। ऊपर नीचे इसलिए तो सीरीज में ऊपर वाले का आर एल्यूमिनियम निकाल लो, आर कॉपर निकाल लो, दोनों को ऐड करना, उसमें पैरेलल कनेक्ट कर लो और फिर हाँ दोनों का आई निकालना पड़ेगा ना सर, थर्मल करंट से। दोनों का ऊपर आई के लिए डेल्टा टी डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट। तो सर समझ नहीं पाती है? हाँ सर। मेरा आंसर मैच नहीं हो रहा है। मेरा तो हो रहा है 1.42 ऐसे ही किया है अमन, हाँ सर ऐसे ही किया है, पैरेलल करके किया है ना। हाँ सर पैरेलल से ही किया है। तो फिर हो जाना चाहिए, ये डिफरेंस कितना है, 80 डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट। मैंने तो थोड़ा अलग किया है थोड़ा क्या इसमें और क्या अलग करेगा? सर, मैंने दोनों का आई निकाल दिया और ऐड कर दिया। दोनों का आई निकाल दिया और ऐड कर दिया, हाँ तो आंसर आ गया 1.42 into 10 तो भी सही आएगा वो, तो भी सही आएगा ना। ये बात तो वही है, दोनों में जो करंट जा रही है I1 और I2 उसका सम ही निकालना था हमें, टोटल करंट आई निकालनी थी ना। हाँ वो भी हो सकता है। वो भी एक ही पर वो डबल कैलकुलेशन करी होगी, ठीक है जैसे भी है। नहीं वैसे सर, वो- कॉमन नहीं करते। ठीक है ठीक। बी पार्ट होगी, फिर बी पार्ट भी नहीं होगा, द रेशियो ऑफ द थर्मल करंट कैरिड बाय द कॉपर एंड द, अब दोनों की अलग अलग भी निकालनी पड़ेगी। वो पार्ट में किया वैसे ही करना चाहिए। हाँ पर उसमें कुछ चीजें कट जाएगी, उसमें कुछ चीजें कट जाएगी ना, एल कट जाएगा और क्रॉस सेक्शन एरिया कट जाएगा, टेम्परेचर डिफरेंस कट जाएगा, मतलब ये चीजें कट जाएगी ना। सिर्फ और सिर्फ के का रेशियो ही आंसर है। किसका रेशियो? नहीं उल्टा बोल रहा हूँ, थर्मल करंट का रेशियो पूछा हुआ है ना, मतलब रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल, क्योंकि वो नीचे आता है ना कि dq by dt में डेल्टा टी डिवाइडेड बाय एल अपॉन के, तो रेसिप्रोकल है थर्मल करंट, रेसिप्रोकल। इसके बाद बताओ आगे, रेसिप्रोकल 15 Two identical square roots of the metal are welded end to end. Assume that the 10 Kelvin of the heat flows through the rod in the 2 minutes. Now the rods are welded on the देखो पहले रेजिस्टेंस और बाद में रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन ही करनी थी। पहले मान लो कि ये जो दो लोग कनेक्ट किए हैं ऐसे, है ना, ये 0 डिग्री माना है यहाँ पे और ये 100 डिग्री माना है यहाँ पे। इसका रेजिस्टेंस R1 मान लो, इसका R2 मान लो, अभी दोनों सीरीज में। ऐसे दोनों आइडेंटिकल स्क्वायर रोड्स ऑफ द मेटल आर वेल्डेड, दोनों आइडेंटिकल हैं तो दोनों का रेजिस्टेंस भी बराबर ही होगा ना। अब इसको 10 कैलोरी हीट को पास होने में कितना टाइम लग रहा है? 2 मिनट 2 मिनट लग रहे हैं। तो यहाँ पे dq by dt इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? डेल्टा t डिवाइडेड बाई r इक्विवेलेंट में 2r लिखा जाएगा, और dq by dt कितना है? 10 केल्विन डिवाइडेड बाई 2 मिनट, और टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? 100। ठीक है, ये एक इक्वेशन हो गई।
दूसरी इक्वेशन में क्या मिलेगा? इससे r का वैल्यू मिल गया, बट दूसरी इक्वेशन में 10. क्या है? r/2 है वो क्या है? r/2 तो 10/t इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई सर r/2 कैसे? क्योंकि एक के ऊपर Parallel एक रखा, वो पैरेलल हाँ कॉम्बिनेशन ठीक है। है, 1/r. हाँ सर, r/2. ऊपर से r Five. निकाल के नीचे पुट कर दे या डिवाइड कर दे, आंसर आ जाएगा। 10 आएगा ऊपर से, आ जाएगा ना? ऊपर तो 10 10 आ रहा है। upon t is equal to 0.5 आएगा। अरे आ जाएगा रे अबू। हाँ सर आ गया 0.5. इसके बाद 16 से आज बहुत कम डिस्कस हुए हैं। तो अटक गए थे ना हम 2-3 क्वेश्चन। हाँ कल करते हैं अपन इसके बाद ना। हाँ हाँ, सर 16 को करवाना है। कल करते हैं, ठीक है? सर हाँ सर, कल मिलते हैं, बाय बाय। आई तो बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। Sir, thank you, sir.